नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। दोस्तों, आज बात करेंगे एक नए व्यापारी को क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, एक पुराने व्यापारी को क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप बोलेंगे क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे ध्यान रखेंगे? तो हम एक लाएंगे नए व्यापारी को, एक लाएंगे पुराने व्यापारी को। ये हमारे पुराने व्यापारी नवल जी और ये हमारे नए व्यापारी शंकर जी कुछ पॉइंट्स आपको बताएंगे कि किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो शंकर जी, आपने इधर घूम जाता हूँ। शंकर जी, आप हैं नए व्यापारी, ठीक है? आप नया व्यापार करना चाहते हैं तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना चाहिए, जिस एरिया में आप दुकान कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ी सी रिसर्च आप अपने बारे में कर ले में, अपनी दुकान के बारे में कर ले में। वहाँ ऑलरेडी जिन्होंने दुकान कर रखी है, ठीक है, उनकी दुकान कैसी चल रही है, उनकी दुकान पे क्या कपड़ा बिकता है, किस तरीके से बिकता है, कितना मार्जिन लेते हैं, कहाँ से खरीदते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों की थोड़ी सी जानकारी आपको ले लेनी चाहिए। ये है नए व्यापारी की। लेकिन हमें रोज नया सीखते जाना है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये आपको गांठ बांध लेनी है सबको कि आज जो सीखा है वो आने वाले कल नहीं समझ में आएगा, और उसके बाद जो सीखा है वो और आगे वाले टाइम पे समझ में नहीं आएगा। आपको ये काम करना है कि रिफिलिंग जो आपकी होती है जी, जी, जी। वो कैसे फुलफिल करनी है, वो क्या फुलफिल करनी है, आपका कस्टमर आपसे क्या डिमांड कर रहा है, कौन सी चीज़ें आपसे कस्टमर आपका मांग रहा है, उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको परचेजिंग करनी चाहिए। आप यहाँ पे आए हैं, जी, जी, जी। ठीक है, तो परचेजिंग करने के लिए जी, आए हैं। बिल्कुल। तो परचेजिंग कैसे समय में, कौन से समय में क्या चीज़ की परचेजिंग करनी चाहिए, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना उस पे रखना चाहिए। पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या सर दुविधा है? सर हम नया बिजनेस कर रहे तो हमें दुकान कहाँ लेनी चाहिए? एकदम सही सवाल आपका। प्रीमियम लोकेशन होनी चाहिए। अब प्रीमियम होने का मतलब आपके पास पैसा कितना है वो भी तो देखना है कि अमाउंट लगाने के लिए कितना है। बहुत भारी दुकान अपन किराए पे ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा किराए वाली, तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, खर्चे ज़्यादा पालने भी नहीं हैं। लेकिन ये भी देखना है कि प्रीमियम लोकेशन से सट के अगर अपने को एक रीज़नेबल रेट के अंदर दुकान मिलती है तो ज़रूर लेनी चाहिए। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि एकदम मैं कोने के अंदर ले जाके बैठ जाऊं, सस्ते किराए के अंदर मिल रही है और मैं वहां दुकान कर लूंगा तो मेरा खर्चा कुछ नहीं आएगा। अरे कस्टमर ही नहीं आएगा तो खर्चा बचा के क्या कर लोगे? तो लोकेशन भी देखनी है, लोकेशन का ध्यान रखना है। अपने बजट के हिसाब से जितनी प्रीमियम से प्रीमियम दुकान हो सकती है वो दुकान आपको लेनी चाहिए। सर, हाँ हाँ मैं एक पुराना दुकानदार हूँ, पर मेरा लोकेशन कुछ हाँ बता हाँ, सकते हैं क्या बिल्कुल उसके बारे बिल्कुल में? बिल्कुल। आपकी लोकेशन में देखिए ऐसा है, आपको अगर लगता है कि यहाँ ग्राहकी कम है, जी। यहाँ ग्राहकी नहीं आ रही है, आपने रिसर्च किया मार्केट का आजू बाजू, आपने देखा गोमतीपुर में, लखनऊ का एक जी, जी, एरिया जी, है जी। गोमती नगर, जी, जी। गोमती नगर में ग्राहकी बहुत अच्छी जी, है, आलमबाग में कम है, कम है वहाँ। या आलमबाग में ज़्यादा है, गोमती नगर में कम है, या पत्रकारपुरम में कम है, तो आपको वो रिसर्च करके अपनी दुकान की शिफ्टिंग करनी चाहिए, दुकान को व्यवस्थित बनाना चाहिए। आपकी दुकान का लोकेशन के साथ साथ लुक भी कैसा है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना मतलब चाहिए। वहाँ से हमको दुकान चेंज करना चाहिए, मतलब नहीं अगर चल रहा है तो? अगर आपको लग रहा है कम है जी, ग्राहकी, जी, जी। रिसर्च का जी, पार्ट जी, है, जी, देखिए जी। ये सब लोकेशन मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई आप चेंज कर लीजिए। हो सकता है आपकी दुकान अच्छी लोकेशन के ऊपर हो, लेकिन लुक आपने उसका सही नहीं दिया हुआ है, तो वो लुक भी आपको ध्यान रखना है कि उसको लुक को कैसे अच्छा बनाया जाए। लुक और लोकेशन दोनों चीज काम करती है। उसमें थोड़ा-सा काम करने की ज़रूरत है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, वो जरूरत है जी। या नहीं है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान ओके। सकता है। मैं यहाँ बैठे आपको क्या बताऊंगा? मैं आपको रास्ते बता सकता हूँ कि इन इन के रास्तों के ऊपर आपको चलना चाहिए, जी, जी, जी। कौन से पे चलना है और मंजिल क्या है वो आपको ज्यादा पता जी, है। जी, बिल्कुल।